कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि। आज विजया एकादशी के पुनीत पावन अवसर पर भगवत चरणारविंदों में अपने चित्त को रमाने के लिए उपस्थित जिज्ञासु हैं। आज का दिन अत्यंत पावन है। एकादशी की ये शुभ तिथि, और इस एकादशी की तिथि पर हमारा प्रयास समस्त माया जनित, अज्ञान जनित अंधकार को अपने जीवन से हटाकर ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकाश स्वरूप परमात्मा की छत्र छाया में, परमात्मा के सानिध्य में अपने आप को स्थापित करके अपनी ज्योतिर्मयता को, अपनी प्रकाशकता को, प्रकाश स्वरूपता को हम अनुभव करें। भगवान की कृपा से ही ये सब कुछ संभव है। इसलिए भगवान की भक्ति, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, वह निरंतर करते रहें। और जब भगवान भक्ति से प्रसन्न हो जाए तो वह जीवन को प्रकाशित कर ही देते हैं। आपकी प्रकाश स्वरूपता में आपको विराजित कर ही देते हैं। असत, जड़ता, दुख रूपता, ये सब निवृत्त हो जाती है। आप अपनी सत्य स्वरूपता में, अपनी चैतन्यता में, अपनी आनंद स्वरूपता में सदा सदा के लिए विराजित हो जाते हैं। आज का दिन इस स्थिति में विराजमानता का ही दिन है, क्योंकि जब तक जीवन में माया रहती है तब तक माया का पर्दा आंखों पर ऐसा पड़ा रहता है, वो कुछ देखने नहीं देता। माया के पर्दे में हम संसार को देखते हैं, परिवार को देखते हैं और अपने आप को शरीर रूप से देखते हैं। लेकिन भगवान जैसे इस माया के पर्दे को हमारी आंखों के आगे से हटाते हैं तो ये परिवार का, संसार का, जगत का पर्दा हट करके यथार्थ अपने स्वरूप का दर्शन होता है, जिसमें शरीर भासता ही नहीं है, अपितु केवल एक ब्रह्म स्वरूपता होती है। चराचर जगत, समस्त जीव
और ईश्वर, ये सब एक परमात्मा ही दृष्टिगोचर होते हैं और यही वास्तविकता है। लेकिन इस वास्तविकता में विद्यमानता से पूर्व इस जीव के लिए, इस जीवन की यात्रा में अनेक साधनों की बारंबार चर्चा की गई है और इन साधनों में भी दो बातें हैं, एक समझ है और दूसरे समझने के बाद वैराग्य है, त्याग है, संन्यास है। बिना समझे हुए ये त्याग वैराग्य संन्यास की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिना समझ के हम केवल शरीर के दृष्टिकोण से त्याग करते हैं, स्थूल त्याग करते हैं। और स्थूल त्याग तो केवल तामस त्याग है भाई, असल त्याग तो अंदर का त्याग है। सूक्ष्म शरीर के अंदर जो हमारा अंतःकरण विराजमान है, जो प्राण विराजमान है, जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय विराजमान है, त्याग तो उनसे होता है और उनका त्याग और वैराग्य ही हमें परमात्मा के निकट पहुंचाता है। और ये त्याग और वैराग्य समझ से हो सकता है, बिना समझ के नहीं हो सकता। कल भगवान श्री कृष्ण ने जो तामस त्याग की चर्चा की, उस विषय को लेकर ही हम आगे बढ़े थे और उस तामस त्याग में यही बात कही कि जो नियत कर्म है उनका त्याग नहीं किया जाता है। त्याग फलेच्छा का होता है, कर्म तो हो लेकिन कर्म के फल की इच्छा ना हो, और जो कर्म हो उस कर्म में भी आसक्ति ना हो। तो इन दो बातों के ऊपर विशेष रूप से कल बल दिया गया कि आसक्ति का परित्याग करें और दूसरे कर्म के फल की इच्छा को समाप्त करें। जब तक ये रहते हैं तब तक त्याग हो ही नहीं सकता, और ये त्याग अंदर से होता है, समझ से होता है। नियत कर्म जब तक शरीर का भाव है, वो प्रकृति के द्वारा कहिए, इस जीव की प्रकृति के द्वारा कहिए, समष्टि प्रकृति कहिए या जीव की व्यष्टिगत प्रकृति कहिए। व्यष्टिगत और समष्टिगत दोनों एक ही चीज है वैसे तो, क्योंकि व्यष्टि समष्टि का ही एक भाग है। समष्टि ही व्यष्टि को प्रेरित करती है, व्यष्टि के द्वारा समष्टि में कहीं कहीं पर स्फुरना उत्पन्न कर दी जाती है, वही कर्म कहलाते हैं। सारा खेल व्यष्टि और समष्टि का ही है। तो जहां जहां स्फुरना होती है उसमें कहा कि वो स्फुरना जिस जिस जीव के जो जो कर्तव्य हैं उनके कारण से होनी चाहिए। उस स्फुरना का त्याग नहीं है। वो स्फुरना बस लगभग ऐसी ही है जैसे एक बहुत बड़ा जलाशय हो, और बहुत बड़े जलाशय में स्थिर जल होता, अचानक से उसमें जाकर के आप एक ढेला फेंक दें तो ढेला फेंकने से उस समष्टिगत जल में संपूर्ण में हलचल नहीं होती है। हलचल कहां होती है? जहां पर वो ढेला फेंका गया उस थोड़े से क्षेत्र में हलचल होती है, और वो कितने समय के लिए होती है? कुछ समय के लिए। और जैसे ही वो हलचल निपट जाती है फिर से स्थिरता आ जाती है। तो व्यष्टि में भी स्थिरता आ जाती है, समष्टि में कभी कभी व्यष्टि के कारण से
ये चंचलता, स्फुरना, कर्म दिखाई देता है। वास्तव में समष्टि तो सदा एक रस ही है। समुद्र में भी ऐसे है। समुद्र का उदाहरण यहाँ पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि समुद्र में तो हर क्षण, हर घड़ी, हर पल स्फुरना है। नहीं, वो कुछ एरिया में है ना, अंदर तो भी शांत हो गए। उसको नहीं हम यहाँ इसमें शामिल कर सकते। आपके ढेले का उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो एग्जाम्पल सरोवर का है वही यहाँ पर सटीक बैठेगा। समुद्र का उदाहरण अन्यत्र। और फिर दूसरी बात समझने की यही है, ये उदाहरण है, बात तो जीवन की यात्रा की है। समष्टिगत प्रकृति व्यष्टिगत प्रकृति की है। उदाहरण को समझने की आवश्यकता ही नहीं है। उदाहरण से यथार्थता को समझना है। इसलिए क्या कंपेयर करें, क्या वो करें, वो एक अलग विषय है। तो खैर, नियत कर्म का भगवान कहते हैं कभी भी त्याग नहीं किया जाता है। जो लोग स्वरूप से कर्मों को छोड़ने की बात करते हैं, स्थूल रूप से कर्मों को छोड़ने की बात करते हैं कि ये हमने तो फलानी चीज छोड़ दी। जैसे हम कहते हैं भाई, बार बार आग्रह करते हैं कि चाय को छोड़ दीजिए, प्याज लहसुन को छोड़ दीजिए, मलका मसूर की दाल छोड़ दीजिए, बैंगन को छोड़ दीजिए। तो ये क्या है? ये स्थूल त्याग है। छोड़ भी दिया और अंदर वासना बनी रही तो त्याग नहीं है। अगर यदि अंदर से छोड़ दिया गया तो बाहर से तो अपना आप ही छूट जाएगा। छोड़ना अंदर का है। तो इसलिए यहां स्वरूप से त्याग की बात नहीं कही गई। त्याग की बात अंदर से आसक्ति को लेकर के कही गई है। और सामान्य व्यक्ति की दृष्टि को हम देखें तो उसे तो बाहर बाहर का दिखाई देता है, तो हम सामान्य व्यक्ति की बात करते ही नहीं है। ये अध्यात्म सामान्य व्यक्ति की बात करता ही नहीं है। अध्यात्म तो जिज्ञासुओं की बात कर रहा है, साधकों की बात कर रहा है, सिद्धों की बात करता है। अध्यात्म की बात तो यह है। इसलिए बाहर के त्याग को असली त्याग अगर माना जाए तो भाई फिर तो सबका कल्याण हो जाए। बाहर से तो बहुत कर लेते हैं, दिखावे के लिए तो बहुत कर देते हैं, संसार को दिखाने के लिए कर देते हैं, लेकिन वास्तव में त्याग अंदर से है। और एक बहुत बढ़िया उदाहरण यहाँ पर दिया है कि भाई जिस समय ये शरीर छूटता है, जिसको हम मरना कहते हैं, भाई उस समय तो सारी चीजों का स्थूल त्याग हो जाता है। तो उस समय तो सबकी सभी चीज छूट जाती हैं, सारे दोष छूट जाते हैं। तो फिर तो जो मरा है उसका कल्याण हो ही जाना चाहिए मरने मात्र से। लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं है। मुख्य बात यही है कि भाई अंदर का त्याग, अंदर की स्फुरना का त्याग, अंदर के संकल्पों का त्याग, अंदर की वासनाओं का त्याग। सारी बीमारी की जड़ तो अंदर बैठी वासनाएं हैं, जो हर समय इस जीव को भोगों में लगाए रखती है। हर समय ये जीव उन वासनाओं के कारण भोगों में लिप्त हुआ रहता है। उन वासनाओं को मारना है, उन वासनाओं का त्याग करना है। और वो त्याग केवल और केवल समझ से होगा। इसीलिए जो भगवान शंकराचार्य ने कहा ना कि रीते ज्ञाना न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति होने वाली नहीं है। यही तो है मुक्ति, इसी से तो मुक्ति करनी है, इन वासनाओं से ही तो मुक्ति है। जो अंदर वासनाएं बैठी है वो चाहते बनाती हैं, और ये चाहते पूरी करने के लिए ये जीव सारी जिंदगी भागा दौड़ी करता रहता है। इसलिए इन चाहतों का परित्याग करने के लिए ये कहा गया है, चाह गई चिंता मिटी
मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वैसा हो का सा। जिसको क्या नहीं चाहिए? कहते हैं संसार में कोई भोग नहीं चाहिए। अगर वो अपने शरीर का निर्वाह कर रहा है तो शरीर के निर्वाह करने का मतलब भोग नहीं है। ये ध्यान करने की बात है। आप अगर भोजन कर रहे हैं शास्त्र रीति के अनुसार तो ये वासना नहीं है। वासना तो तब होगी जब उस भोजन में आसक्ति हो, स्वाद में आसक्ति हो, तब वो वासना कहलाती है। और शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, शरीर में ईंधन डालना आवश्यक है, तो एक नियत कर्म है, ये होता ही रहेगा। इसका कोई परित्याग कर ही नहीं सकता, इसमें कोई दोष है ही नहीं। ऋतु के अनुसार शरीर को वस्त्र की आवश्यकता है, मर्यादा के अनुसार शरीर को वस्त्र की आवश्यकता है, परंपरा के अनुसार शरीर को वस्त्र की आवश्यकता है, तो वो पहना जाए तो इसको आसक्ति नहीं कहते हैं, इसको वासना नहीं कहते हैं। लेकिन इनमें वैरायटीज को ढूंढना ये आसक्ति का परिचायक है। आसक्ति इसे कहते हैं। तो मेरे मित्रों, भगवान ने कहा वस्त्र पहनना भी नियत कर्म है, भोजन करना भी नियत कर्म है, भगवान का भजन करना भी नियत कर्म है, दीन दुखियों की सेवा करना वो भी नियत कर्म है। लेकिन ये सारे कर्म आसक्ति से विरहित होकर हैं। अगर आसक्ति से होते हैं तो ये त्याग नहीं है। कर्म हो लेकिन त्याग इसको नहीं कह सकते, ये तामसी त्याग कहा जाता है, और तामसी त्याग से गति नहीं हो सकती। लेकिन आसक्ति रहित होकर के हो तो यही सात्विक त्याग कहलाता है, और सात्विक त्याग परमात्मा की प्राप्ति का हेतु होता है। तो इस प्रकार से तामसी विषय के ऊपर भगवान ने इस श्लोक में चर्चा की थी। अब हम दूसरी बात की ओर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा विषय भगवान राजस त्याग की ओर हमें लेकर के चलते हैं। राजस त्याग में क्या होता है, अब भगवान ये हमें बता रहे हैं। दुःखमेत्येव यत्कर्म काय कलेशभ्यात् त्यजेत स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलम लभे। इसमें भगवान सबसे पहली बात क्या कह रहे हैं? देखो, दुख में तेव यत कर्मः, कि जो ये शुभ कर्म किए जाते हैं, शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं, कहने लगे इन सब कर्मों में तो दुख होता है, क्लेश होता है, कष्ट सहना पड़ता है। भाई कथा का आयोजन करें तो व्यापार तो डिस्टर्ब हो गए, घर तो डिस्टर्ब हो गए, पैसा तो लगेगा ही। भंडारा करें, कथा करें, मंदिर बनवाएं, कोई भी शुभ कर्म जब आप करें तो उसके कुछ नियम कानून होते हैं। आप कोई भी पूजा करते हैं तो उसके लिए नियम कानून बताए जाते हैं कि सुबह जल्दी उठो, नहा धो करके चलो। अब आदमी पर सर्दी का मौसम हो रहा है और उसमें सुबह उठने में दिक्कत तो मानेगा ही, ये तप होता है। ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि दुख को सोच करके यज्ञ में, दान में, तप में, इनमें दुख माने कि ये सब करने में दुख होता है, कि दुख के भय के कारण से, दुख के भय के कारण से वो इन कर्मों को ना करें, इनको त्याग दें। तो मन में जो भाव होता है कि इनमें क्लेश होगा, तो राजसी भाव है। अरे मैं क्यों करूं, छोड़ो। जैसे नियत कर्मों को आलस के कारण से छोड़ा, इसमें दुख के कारण छोड़ा, धन
घट जाएगा, खर्च हो जाएगा, इसलिए छोड़ दिया। विचार करें, ऐसा जो भाव होता है कि इन कर्मों को करने से दुख होता है, अरे छोड़ो, क्यों चक्कर में पड़ते हो, क्यों नियमों में बांधते हो, क्यों खर्च करते फिरते हो। उसे तो सब चीजों में क्लेश दिखता है। और उसके पीछे क्या कारण होता है? न तो उसे परलोक के बारे में ज्ञान है, न उसे शास्त्रों पर विश्वास है, न उसे जो शास्त्र विहित कर्म हैं उन पर विश्वास है, न उन कर्मों का जो परिणाम है उन पर विश्वास है, उनमें श्रद्धा है। अगर यदि श्रद्धा और विश्वास हो तो फिर वो क्लेश नहीं मानेगा, फिर वो दुख नहीं मानेगा। दुखी इसलिए मानता है क्योंकि उसकी श्रद्धा और विश्वास नहीं है, इसलिए वो उन कर्मों का त्याग कर देता है। दुख के भय से कर्मों का यह त्याग, शुभ कर्मों का यह त्याग, विहित कर्मों का यह त्याग, नियत कर्मों का यह त्याग, ये राजसी त्याग के राजसी त्याग के अंतर्गत आता है। एक बात तो ये कही। दूसरी बात इसमें आगे फिर कहते हैं भगवान, काय कलेश भ्यात त्यजेत। एक कहते हैं भाई इन कर्मों करने से शरीर को बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। शास्त्र की मर्यादा का अगर पालन करना पड़े, शास्त्र के अनुसार चलना पड़े, तो फिर तो भाई मनमान आचरण तो नहीं होगा। मनमान आचरण नहीं कर सकता। जैसे परसों बात चल रही थी कि जो शास्त्र की मर्यादा को ध्यान में रखता है वो किसी ठेली पर खड़े होकर गोलगप्पे नहीं खा सकता अपने शहर में। ये भी एक शास्त्र की मर्यादा है। लोग क्या कहेंगे, उसके अंदर एक ये मन में बात रहती है कि मैं अगर यदि आम आदमियों की तरह से इसी तरह से करूंगा तो भाई फिर मेरे मन में फर्क क्या रह जाएगा। और वास्तव में है भी, वास्तविकता तो यही है ना। लोक मर्यादा का ध्यान करना ही होता है। तो मन में भले ही चाहे चाट खाने की हो, लेकिन लोक मर्यादा की वजह से वो वहां पर चाट, तो लोक मर्यादा में इसलिए कह रहे हैं कि क्लेश होता है, मन को मारना पड़ता है। हाँ? वो सोचा रहे लोक मर्यादा के कारण मन को मैं क्यों मारूं, छोड़ ऐसे दिखावे में आवा। तो ये कह रहे तो पहले तो था ये, तो कोई क्या कहेगा, अब तो वो क्या करने लगा, क्या कर तो वो इसलिए वो शुभ कर्मों को छोड़ देता है, उन मान्यताओं को छोड़ देता है, उन परंपराओं को छोड़ देता है, उन शास्त्र विहित कर्मों को छोड़ देता है। तो ये राजसी त्याग है। तो ये त्याग उसे गर्त में लेकर जाता है। जो ऐसी भावनाएं हैं तो वो त्याग उसे लेकर जाता है कहां, नरकों की ओर। जो राजसी मनुष्य अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार धर्म का पालन करने से पीछे हट जाता है, माता पिता गुरु की सेवा से पीछे हट जाता है, कहने लगे कौन इनके चरण दबाता फिरे, इनके चरण दबाने में परिश्रम करना पड़ेगा, कष्ट होगा, शर्म लगती है। माता पिता के चरण दबाने में किस चीज की शर्म है भाई? तो कहते हैं माता पिता गुरु मालिक आदि की सेवा करने में, उनकी आज्ञा का पालन करने में उसे लगता है कि तो पराधीनता है, गुलामी है। शुभ कार्यों को करने में भी उसको ग्लानि होती है, क्योंकि लगता है कि मैं तो गुलाम हो गया इनका। वो आखिर कैसी स्वतंत्रता चाहता है? मन माने तरीके से सब मेरी सेवा करें, मेरी सेवा तो सब करें और मैं किसी की सेवा ना करूं। ये ऐसा भाव उसके मन में आ जाता है। अरे छोड़, काहे को, क्या रखा है, क्या मिलने वाला है,
इनकी सेवा करने से। जैसी मेरी मर्जी वैसा करूंगा तो मन में इस तरह के जो भाव हैं, क्यों करूं, मेरे लिए किसी ने क्या किया है, ये लोक में रोज प्रचलन में आता है, मैं क्यों करूं, इन्होंने मेरे लिए क्या कर रखा है जो मैं इनके लिए करता फिरूं। अरे जिनके लिए करने की शास्त्र आज्ञा देता है उनमें करने की सामर्थ्य है कहां। अगर उनमें करने की सामर्थ्य होता तो तेरी आवश्यकता होती कहां। तेरी आवश्यकता उनको इसीलिए अनुभव हो रही है कि उनकी खुद की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए तुझे शास्त्र विहित कर्मों को करना चाहिए। लेकिन क्या मेरे, मैं क्यों झंझट में पढ़ूं, मैं क्यों चक्कर में पढ़ूं, मैं क्यों अपना पैसा खराब करता फिरूं, जो इसके अपने हैं वो कर लेंगे, मैं क्यों इसके लिए तकलीफ उठाऊं। और कई बार यही भावना है कि मुझे ये गुलामी नहीं करनी है, इस घर में तो बंधन ही बंधन है। जहां जिस परिस्थिति में है उसे वहां पर बंधन दिखाई देता है। घरवाली घरवाला कुछ कहे तो वो बंधन, बच्चे कुछ कहें तो वो बंधन, रिश्तेदार कुछ कहें तो वो बंधन, परिवार वाले कुछ समझाएं तो वो बंधन, सारे दिन गधों की तरह से मजदूरी करे वो बंधन। और कई बार फिर क्या होता है, कह रहे छोड़ सारे ताम झाम को, क्या जरूरत है, चल मूंड मुंडा, नारी मुई संपत्ति नासा, मूंड मुंडाए भय संन्यासा। तो उनके मन में इस तरह का भाव भी आ जाता है। तो वो उस भय के कारण, उस क्लेश के कारण से कहले सब कुछ को छोड़ दे रहे हैं, तो हम तो सन्यासी बन गए। सन्यासी बन के क्या होगा, कहले खूब खातिर तवज्जो होगी, खूब बढ़िया खाने को मिलेगा, खूब बढ़िया पहनने को मिलेगा, खूब बढ़िया रहने को मिलेगा और कोई परिश्रम करना ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसी भावना ये नियत कर्मों का त्याग है, ये शास्त्र विहित कर्मों का त्याग है। हाँ, संन्यास लिया जाता है, लेकिन संन्यास किस लिए लिया जाता है, कहते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। और उस संन्यास में शरीर से चाहे कितना भी कार्य करना पड़े वो करता है, उसमें भय नहीं मारता, उत्साहपूर्वक करता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, भाई हमने तो संन्यास लेने के बाद ईंटें भी अपने सर पर ढोई हैं। गुरुजी का आश्रम बनना तो ईंटें ढोई हैं। हमने तो भाई जब साथी थे उनके लिए रोटियां भी खूब मांग मांग के लाए हैं। वो पड़े रहते थे, हम मांग के ला ला के उनको खिलाते थे। इसमें हमने कभी क्लेश नहीं माना। हमने खूब उनको, उनके लिए ये मेहनत की है। तो संन्यास लेने के बाद भी खूब मेहनत की, तो उसमें कहीं परिश्रम के भय से नहीं, संन्यास परिश्रम के भय से नहीं लिया जाता है, अपितु परमात्मा की प्राप्ति के लिए लिया जाता है। और यहां तो परिवार जब है तो परिवार के लिए कलेश सहने पड़ेंगे। पैसा कमाना इतना आसान थोड़ा ही ना, बड़े कष्ट से पैसा कमाया जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई पैसा कमाने में। उनके मन में इस तरह के भाव होते हैं, कौन झमेले में पड़े यार, छोड़, लफड़े को छोड़। तो इसलिए वो संन्यास ले लेता है। इस तरह के उदाहरण भी देखने में आते हैं। एक उदाहरण यहां पर और दिया जाता है कि तक कुछ लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, किस लिए, कहने लगे वह सरकारी नौकरी करनी है, कि सरकारी नौकरी करके बस एक बार मेहनत कर ली फिर तो सरकार के दामाद बन गए। कहने लगे तो सारी जिंदगी मौज करेंगे, खूब ऐसो आराम करेंगे, हमें करना धरना कुछ नहीं, बस सरकारी नौकरी मिल जाए फिर हमें काम तो करना ही नहीं है।
और किसी तरह अपना टाइम पूरा करेंगे, कहने बाद में पेंशन मिलेगी, खूब मजे में पढ़ के खाएंगे। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं, ये सब उसे पतन की ओर लेकर जाती है। ये सभी चीजें नरकों की ओर लेकर जाती है। भगवान कहते हैं कि चाहे तामसी भाव हो चाहे राजसी भाव हो, ये दोनों ही भाव पतन की ओर लेकर जाते हैं। यद्यपि तामस त्याग अलग तरह का है, राजस त्याग अलग तरह का है, लेकिन भाई से बंद करो, लेकिन परिणाम में दोनों एक ही तरह के हैं। इनको जब प्रकट किया जाता है, इनको जब समझाया जाता है, तब तो तामसी त्याग अलग तरह का, राजसी त्याग अलग तरह का है, लेकिन दोनों का जो परिणाम है वो पतन है, अधोगति है, नरक है, जो शुभ कर्मों को नहीं करता है। शुभ कर्मों को करना अनिवार्य है मनुष्य शरीर में। जिसने भी मनुष्य का शरीर धारण किया है उसको शुभ कर्मों को करना ही होगा। अब वो क्लेश मान करके अगर करेगा तो गड़बड़ है, दुख मानकर करेगा तो गड़बड़ है, और अगर यदि मन से करेगा तो उसी में आनंद है। भाव की बात है भाई। ये तो माता यशोदा वो केवल भगवान कृष्ण की मां नहीं है, बलदाऊ की मां नहीं है, अपितु शास्त्र कहता है कि वो तो सारे गांवों की मां है, सारी ब्रिज की मां है। नंद बाबा सारे ब्रिज के हैं। क्यों? क्योंकि उनके कार्य सारे ब्रिज के लिए है, सारे गांव के लिए है। जिस किसी भी व्यक्ति के पास अभाव है, वहीं पर यशोदा माता उसकी सर पर हाथ रखे हुए पाती है। कोई भी गोपी यशोदा के आश्रय में आकर के दुखी नहीं रहती है। कोई भी गोप नंद बाबा के सानिध्य को प्राप्त करने के बाद दुखी नहीं है। ये यशोदा और नंद की बात है, क्योंकि उन दोनों का काम सबको सुख देना है। उन दोनों की भावना है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कहते इन सब के दुख दूर हों। तो सत्संगी व्यक्ति जो भी होते हैं वो नंद और यशोदा का प्रतिनिधित्व करते हैं भाई, क्योंकि इनकी सबकी भावना भी तो यही होती है। वो अपने शरीर के दुख को नहीं देखते हैं, दूसरों की सेवा करने में, दूसरे के दुख का हरण करने में जो काया को क्लेश होता है, जो धन खर्च होता है, उसमें वो दुख नहीं मानते, अपितु सुख पूर्वक उस कार्य को करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, समर्पण से करते हैं, प्रेम से करते हैं, उसके कष्ट के निवारण के लिए करते हैं। और बदले में यह भावना नहीं है कि आज अगर यदि हम उनके लिए कर रहे हैं तो कल अगर यदि हमारे ऊपर कोई आपत्ति आए तो कल वो भी करें। एक ये भाव विशेष रूप से ध्यान करने का है। इसमें कोई अपेक्षा ये नहीं है, अगर ये अपेक्षा हो गई तो सकाम हो गया, फिर निष्काम कहां रहा। उस समय वो उसमें निष्कामता समाप्त हो जाती है जब ये होती है बात कि आज मैंने इनके लिए किया है, कल ये मेरे लिए करेंगे। इस भावना का परित्याग होना चाहिए। नेकी कर कुएं में डाल।
एक कहावत है। जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो होते इसी भावना के साथ है। आप रास्ते में अगर कोई छायादार वृक्ष लगा रहे हैं तो उसके पीछे एक ही भाव है कि जब भी कोई पथिक इधर से गुजरे तो पथिक अगर गर्मी से परेशान है तो इस पेड़ की छाया में आकर के विश्राम करके उसकी गर्मी दूर हो जाए। रास्ते में अगर कहीं कोई जल का प्रबंध किया है तो कोई पथिक अगर यहां से गुजरे तो जल पी करके तृप्त हो जाए। उसके पीछे भावना नहीं है कि जो पथिक इसमें रुके, इस पेड़ के नीचे रुके या यहां जल को पिए, वो मुझे आशीर्वाद देके जाए, वो मेरी प्रशंसा करके जाए, वो कह के जाए वाह कितना बढ़िया इसने काम किया है। तो इसको ये जो इस तरह की चाहत है ना कि मेरी प्रशंसा करके जाए, मुझे आशीर्वाद देके जाए, ये भावना काम भी किया और ये भावना रखी तो इस सकाम भाव आ जाता है और सकाम भाव आने पर वो कर्म यहीं पर परिपूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, आगे का रास्ता बंद हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यही है, मंदिर बना, मंदिर में कौन दर्शन कर रहा है, कौन लाभ प्राप्त कर रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो मतलब इसी बात से है कि जो भी आए उससे भगवान की कृपा प्राप्त हो, भाव ये होना चाहिए। जो भी कोई आए उसी को लाभ प्राप्त होना चाहिए। आपके शुभ कर्म ऐसे होने चाहिए जिनसे सबको लाभ हो, सबका भला हो, लेकिन बदले में आप अपना भला ना चाहें। इस कर्म के बदले में आप अपना भला ना चाहें। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो ये राजसी और तामसी भाव आ जाते हैं और ये राजसी और तामसी भाव हमें पतन की ओर लेकर जाते हैं। भाव त्याग की भावना का भी त्याग, ये शास्त्र कहता है। जो त्याग हुआ है, जो शुभ कर्म हुआ है कि मेरे द्वारा हुआ, ये भावना समाप्त हो जानी चाहिए। ये है त्याग। त्याग के त्याग की भी भावना ये है। शास्त्र तो इसी बात को कहता है। आपके मन में कोई बात आई नहीं तो कहते हैं दुख मित्येव यत्कर्मः काय कलेश भ्यात त्यजेतः स कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। अब इसमें एक बात और कही गई, स कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। कहते हैं जो त्याग होता है, त्याग का फल तो शांति होता है, चैन होता है, आनंद होता है, लेकिन राजसी मनुष्य त्याग करने के उपरांत भी शांति को प्राप्त नहीं होता। उसका कारण क्या है? कहते जो त्याग किया है वो अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए किया है। कहते हैं ऐसा त्याग तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। अपने सुख के लिए शुभ कर्मों का त्याग करने से राजसी व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती। पर एक चीज और है, अब जो दूसरी बात कही वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो शुभ कर्मों का त्याग किया गया है उसके ना करने के कारण से उसके फल के रूप में दंड जरूर मिलेगा। अब एक बात ध्यान रखना, अगर यदि जो नियत कर्म है, जो शुभ कर्म है, समय पर नहीं किया तो उस कर्म को ना करने के कारण से दंड मिलेगा। इसलिए शुभ कर्म को करना अनिवार्य है। जहां भी, जिस परिस्थिति में, जिस देश में, जिस काल में आपके सन्मुख शुभ कर्म का आपके माध्यम से भगवान ने आपको अवसर दिया और आपने उसको नहीं किया तो दंड मिलेगा।
ना करने से हानि है, ये ध्यान रखना, और करने से शांति है, चैन है, आनंद है। इसलिए मैं कहता हूं कभी भी जहां भी अवसर मिले जरूर करके आए, पीछे ना हटे। यही भगवान कह रहे हैं, यही सनातन प्रभु का सनातन जीव के लिए सनातन संदेश है भाई। यही जीवन जीने की कला है भाई, जीवन जीने की विधि यही है। इसी के अनुसार जीवन को जिए, कभी पीछे ना हटे, धन के लालच में पीछे ना हटे, शरीर को क्लेश होगा इसलिए पीछे ना हटे, कष्ट होगा शरीर को इसलिए पीछे ना हटे। अरे शरीर इसीलिए तो मिला है, शरीर तो एक दिन सबका जाएगा। तू कष्ट के भय से इस शुभ कर्म को करने से डर रहा है, ये तेरी सबसे बड़ी कमी है, और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, दंड मिलेगा। ये भगवान का विधान है, तो इस विधान को समझें और सदा शुभ कर्मों को इस शरीर के माध्यम से अवश्य में करते रहें। विजय एकादशी पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल जैसे कि आपको मालूम है द्वादशी तिथि है, तो द्वादशी तिथि को कल माता अन्नपूर्णा का प्रसाद कल दोपहर में लाला जी की दुकान पर, शाम को यहाँ सत्संग में, और परसों महाशिवरात्रि। भगवान सदाशिव और माता पार्वती दोनों के विवाह का ये अवसर होता है, तो इस अवसर पर यह पर्व मनाया जाता है। और परसों त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों का संगम है। यद्यपि शिवरात्रि चतुर्दशी में होती है, लेकिन जब त्रयोदशी में ही चतुर्दशी आ जाए तो बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि विवाह का अवसर होता है। तो त्रयोदशी और चतुर्दशी, त्रयोदशी माता का पर्व है, चतुर्दशी भगवान का पर्व है, दोनों तिथियों का संगम है। इसलिए परसों शिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है, और हम लोग भी परसों श्री मंदिर हनुमान टीला पर जो अपना भगवान सदाशिव का दिव्य धाम विशुद्धानंद स्वरूप सात्विक चैतन्य द्वादश ज्योतिर्लिंग धाम है, वहां पर सब एकत्रित होंगे। और नरेंद्र जी समय क्या है आरती का? लगभग 6:20 का समय है शायद, तो 6 बजे हम लोग वहां पर पहुंचेंगे और महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद प्रसाद वितरण करेंगे, और थोड़ी सजावट तो कल रात्रि में ही करा देंगे। मंदिरों को जो सजवाने का कार्य है, तो थोड़ा सा वो सजावट का कार्य भी भगवान को कल रात्रि में ही, क्योंकि परसों प्रातःकाल से ही जलार्पण प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए कल ही इस कार्य को करेंगे। इस बार वो जो पहले हमने किया था ज्योतिर्लिंगों का श्रृंगार, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें चक्कर क्या हो रहा है कि जो भक्त लोग आते हैं वो कल के दिन जल की बड़ी महिमा होती है चढ़ाने, तो वो जल चढ़ाए बिना अपने को दोषी सा मानते हैं। जब हम मना करते हैं तो हमें भी लगता है कि भाई केवल इस दर्शन मात्र कर लें, लेकिन उससे उनकी तृप्ति नहीं होती है। इसलिए ये रखा है कि उसकी सजावट करा दी जाए, जितनी जो भी संभव है थोड़ा बहुत, तो वैसे सजावट कराएंगे। भगवान को जल भी अर्पित करेंगे, अभिषेक जो भी करना चाहें अपने अपने मन के भाव के अनुसार परसों करें। और शाम को 6 बजे वहाँ पर आरती के लिए आप सभी से परिवार उपस्थित हो, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की जाएगी। फल का प्रसाद वहाँ पर रखेंगे, आगे जैसी भगवत इच्छा होगी। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।